सारण के माझी विधानसभा क्षेत्र के इनायतपुर पंचायत का बनवा गांव में मौजूद हूं, जहां पर माझी विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी सुजीत कुमार पुरी जी, जो कि इनायतपुर पंचायत में डोर टू डोर संपर्क करते हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपकी स्वागत है। आपको नमस्कार और हमारे दर्शकों को नमस्कार। जी, आप जो बहुत आज से कुछ दिन पहले जो भाजपा के बैनर तले बहुत ही प्रचार किए थे सर, उसके बाद आप भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे, क्या कारण है? 2010 चुनाव लड़ने के बाद मैं बीजेपी में आ गया था। बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता चाहते थे कि मैं बीजेपी में आऊँ और माझी में के लिए काम करूँ, माझी विधानसभा के लिए काम करूँ, क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था माझी विधानसभा में लड़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैं बीजेपी में आया। मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में काम करता रहा। मैं तो फिल्म एक्टर डायरेक्टर हूँ, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री को थोड़ा सा काम वहाँ का हल्का करके मैं क्षेत्र में लगा रहा। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया 2015 में, तो उस समय भी टिकट काट दिया गया। माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अमित शाह जी ने भूपेंद्र यादव जी के सामने कहा था कि 2020 का चुनाव हम लड़ाएंगे आपको, इस बार आप पार्टी का प्रचार कीजिए। मैंने जी तोड़ मेहनत किया था 2015 में। जब 2020 में टिकट बंटवारे की बात आई, तो खैर बीजेपी के नेतागण चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं माझी से, लेकिन कुछ जो वो गठबंधन धर्म ना रह गया है। किसी अनाप शनाप किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। कमोबेश पूरे बिहार में यही हालात है। मैं जेल भी मुझे हुआ, 6 दिन मैं जेल में भी रहा। तो मैं बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब रह गया जो यहाँ पे मैं सभी जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि आप जात पात में न बटें, क्योंकि नेता लोग इलेक्शन के समय जात पात की आग लगाते हैं, उसके बाद 5 साल लूटपाट मचाते हैं। जनता जहां है वहीं रह जाती है और वो अरबपति हो जाते हैं। वो सिर्फ लूटने के सिवा कोई काम नहीं करेंगे। अभी एक हमारे मित्र उम्मीदवार हैं जो आजकल, एक क्या और भी 2-3 लोग हैं जो जात पात की भावना हमारे क्षेत्र में भड़का रहे हैं, लोगों को आपस में बैर करवा रहे हैं। उनका जो है दुश्मनी जो है दिख रहा है कि कुछ दिनों में ऐसा अगर माहौल रहा तो कोई किसी से बात करते हुए सोचेगा 100 बार। तो वो जो माहौल ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं नेता लोग, मैं चाहता हूँ कि ये जनता जनार्दन यहाँ की समझे, उनका असली चेहरा देखे, उनकी चाल समझे। और वो सुजीत पुरी जो सर्वदलीय हर जाति के वर्ग हमारे टीम में देखेंगे, सारे जाति के लोग आपको दिख जाएंगे, कोई एक खास जाति का नहीं दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये सभी अभी भी आँख खोले, अगर माझी को बचाना है तो। नहीं तो अगर जात पात में ये लोग बांटेंगे तो फिर एक चोर नेता जीतेगा और फिर बर्बाद करेगा माझी को। एक खास जाति के जो नेता आग उगल रहे हैं, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत को वो काट छाट के चल रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं। तो मैं वैसे नेता को मैं चैलेंज देना चाहता हूं और उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी ये समय है, सुधर जाओ। तुमने पिछले चुनाव में भी यही आग लगाई थी और तुम उस समय भी हारे थे, अभी भी तुम वही आग लगा रहे हो। इस बार भी तुम्हारा हारना निश्चित है और तुम हार कर इस बार तुम्हारा अस्तित्व मिटाने का हम काम करेंगे। तुम्हारा कोई खेल नहीं खेलने देंगे। और उस नेता के जाति के लोगों को, कृष्णवंशियों को मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ गठबंधन को यहाँ सरकार बनाने के लिए। और यहाँ की जो जनता है, जब टिकट कट गई तो बड़ी मायूसी छाई हुई थी। सारे पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, आरएसएस के लोग, हमारे संघ के जो हमारे भाई साहब लोग हैं वो, और यहाँ की जनता जनार्दन, सबके चेहरे पे मैंने मायूसी देखी थी। और उससे मैं लगा था कि कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने बोला कि हम लोग पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के लगभग सारे बड़े दिग्गज नेता माझी के उन्होंने मेरे मोबाइल में सारी चीज़ें उनकी जो है कॉल डिटेल्स हैं। उन्होंने मुझे वादा किया था सबने कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपको हम लोग मदद करेंगे। और उनके रही बात, एक और बात रही सर, जो कि ये 15 माझी विधानसभा में प्रत्याशी है। इस 15 प्रत्याशी में आप भी एक हैं और इस 16 प्रत्याशी है और 16 प्रत्याशी में आप भी एक हैं। और आप 16 प्रत्याशी में से अलग हटकर क्या करेंगे? मैंने जो अपनी 21 सूत्रीय मैंने कार्यक्रम जनता के बीच में बांट रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रमुख मुद्दा है रोजगार का। देखिए, रोड बिजली से पेट नहीं भरता, बाल बच्चों का पेट भरता है पैसे से। पैसे आएंगे रोजगार से। रोजगार यहाँ शून्य है। यहाँ 15 साल लालू जी ने बिहार को बर्बाद किया, नोचा खसोटा। उसके बाद नीतीश जी ने बर्बाद किया अपने निकम्मेपन के वजह से।
उन्होंने पूरे बिहार को तहस नहस कर दिया। यहाँ के युवा वर्ग आज भी गाँव में मैं घूम रही, बम्बे, पुणे, अलग अलग शहरों में देश के वो जाकर बसे हुए हैं और रोजगार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और अपने परिवार चला रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से रोजगार की व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। मेरा मेन मुद्दा है रोजगार का। कम से कम 50 फैक्ट्रियां मैं जो है बिहार में या मांझी में बनाऊंगा, छोटे बड़ी फैक्ट्रियां 5 सालों में। और उन 50 फैक्ट्रियों का निर्माण जो होगा वो मेरे सहयोग, मेरे टीम के टेक्निकल टीम के सहयोग से होगा। वो टीम जो है ना, यहाँ के नौजवानों को लोन दिलाने से लेकर फैक्ट्री बैठाने से लेकर और तैयार माल को उचित मार्केट में सप्लाई करने तक का उनका सफ़र होगा। और उसके बाद यहाँ के जो खेल कूद वाले लड़के हैं उनके लिए उचित ट्रेनर रखकर और इंटरनेशनल गेम तक पहुँचाना। यहाँ के जो नौजवान जो लड़के जो दौड़ धूप करते हैं सेना की बहाली के लिए, उनको परफेक्ट ट्रेनर रखना। कई जगह जिम खोलना, कई जगह गरीब बच्चों का आजकल जो किताबें आती हैं, बहुत महंगी महंगी किताबें आती हैं, यहाँ का साधारण परिवार खरीद नहीं पाता उन महंगी किताबों को। तो अलग अलग जगहों पे पुस्तकालय का निर्माण करना। उसके अलावा महिलाएं जो घर में खाना बनाने के बाद घर में बैठ जाती है दिन भर, और अकेला एक हस्बैंड कमाने की वजह से घर खुशहाल नहीं रह पाता, तो उन महिलाओं के लिए भी रोजगार का अवसर पैदा करना। और कलाकारों के लिए भी यहाँ स्टूडियो में खोलने जा रहा हूँ। यहाँ शूटिंग भी, पिछली फिल्म मैंने तेरी मेरी आस की, जिसका मैं मुख्य हीरो था, तनुश्री चटर्जी हीरोइन थी, वो उसकी भी शूटिंग मैंने यहीं किया था और मैं आगे भी शूटिंग सब यहीं करूँगा। इस तरीके से कई ऐसे शिक्षा व्यवस्था जो है नीतीश बाबू ने यहाँ बर्बाद कर रखा है। शिक्षा मित्र की बहाली का, वो ऐसे ऐसे शिक्षा मित्र में बहाली हुए जो कि शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मैंने उस शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाऊँगा। रोज सरकारी नौकरियों तक पहुंचाने के लिए नौजवानों को हमारी टीम मदद करेगी हर तरह की। इस तरह यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो पूरी तरह ध्वस्त है, उस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करूँगा। जो शासनिक व्यवस्था है उसको मैं 5 दिन में, यहाँ 5 दिन में, जैसे ब्लॉक हॉस्पिटल बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा जहाँ करप्शन जी तोड़ है, वहाँ जो है मेरी टीम वहाँ काम करेगी और उसको सुधारेगी 5 दिनों के अंदर। यहाँ का हर घूसखोर अफसर मांझी विधानसभा छोड़कर भागेगा दूसरे विधानसभा में, उनको यहाँ रहने का कोई हम मौका नहीं देंगे। इस तरह से कई मुद्दे हैं जिसमें मुझे काम करना है मांझी विधानसभा में। बहुत सी जनताओं के मन में ये भी आता है कि आप एक फिल्मी अभिनेता हैं और आप कहीं चुनाव जीतकर फिर मुंबई चले जाएंगे तो कैसे क्षेत्र का विकास होगा? आपको अच्छी तरह पता है कि मनोज तिवारी जी ने दिल्ली से जब जीत हासिल की जी, सांसद बने, तो उसके बाद उन्होंने शूटिंग करने बॉम्बे नहीं गए। जी, वो जो भी करना है दिल्ली में करते हैं। रवि किशन जी भी जब से सांसद बने हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं जीतने के बाद अपनी विधानसभा छोड़कर मैं बॉम्बे बैठूं। मैं बोला ना, स्टूडियो यहीं बना रहा हूँ, शूटिंग यहीं करूँगा, तो जब सारा काम यहीं होना है तो मैं मुंबई क्यों जाऊँगा? जी, आपसे सर एक लास्ट क्वेश्चन, आप ये चुनाव जीतते हैं इसके बाद आप किस पार्टी में जाकर मिलेंगे? मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, संघ का सिपाही हूँ और बीजेपी मेरी आत्मा है। बीजेपी को यहाँ मैंने बसा रखा है। मोदी जी मेरे हीरो हैं। लोग देशद्रोही न बन जाए। वो जो पार्टी सीपीएम है वो देश तोड़ने की बात करती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उन लोगों का मुख्य नारा यही होता है। वो क्या है? देश तोड़ने का और एक षड्यंत्र है। अब तो मैं उन कृष्णवंशियों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अभी भी उसका चाल समझिए, उस व्यक्ति का खेल समझिए, उस पार्टी का विचारधारा समझिए और आप उस विचारधारा में शामिल ना होइए, नहीं तो आप भी देशद्रोही हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपका आने वाला जनरेशन भी देशद्रोही कहलाएगा। आप हमारे देशभक्ति में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम प्योर देशभक्ति इंसान हैं और देश के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। देखिए, मांझी विधानसभा क्षेत्र का जो सुजीत कुमार पुरी हैं, जो जात पात से ऊपर उठकर आए हैं और जात पात की लड़ाई नहीं है। ऐसी छाप जिंदाबाद, सुजीत पुरी जिंदाबाद, ऐसी छाप जिंदाबाद, सुजीत पुरी जिंदाबाद, ऐसी छाप जिंदाबाद, सुजीत पुरी जिंदाबाद।